સ્વામી વિવેકાનંદનું એક સ્લોગન છે, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. આ સ્લોગનને લાઈફમાં પોતાનો ધ્યેય બનાવીને ભારતના જે સ્ટાર બિલિયર્ડ ખેલાડી છે પંકજ અડવાણી પોતાના લાઈફને આગળ વધી રહ્યા છે આ સૂત્રને લઈને. પંકજ અડવાણી અત્યારે આપણી સાથે છે संदेशની સાથે. पंकज जी वेलकम टू संदेश. पहले तो आप बताइए कि महज 12 साल की उम्र में आपने पहला टाइटल जीता और आज आप जो जिस साल पे खड़े हो वो दो डिफरेंस क्या है? जब 12 साल में आपने टाइटल जीता उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? वो आप 8 बार टाइटल जीत चुके हैं नेशनल अंतर्राष्ट्रीय, तो क्या फीलिंग है दोनों? जब मैं शुरू किया इस गेम को पूरे पैशन के साथ शुरू किया और आई जस्ट लव द गेम. इतना प्यार करता हूँ गेम से कि इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टे अवे, क्योंकि जब आप सोते हो तो आप सोचते हो क्या होगा मैच में, मुझे अच्छा खेलना है. और यू नो जो कंपटीशन में आप जब रहते हो तो कभी कभी आप भूल जाते हो कि मैं इस गेम को क्यों खेल रहा हूँ. कभी ये एहसास होता है कि मुझे जीतना ही है, तो वो जब वो फीलिंग आ जाती है तो फिर इन्जॉयमेंट कम हो जाता है गेम में. तो ये जो एहसास है इसको हम लोग को अपने आप को रिमाइंड करना है कि हम लोग इस गेम को खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग इस गेम के साथ इतना लगाव है, इतना प्यार है. और जब मैं पहले 12 साल का था तो बिल्कुल निडर था, कोई फियर नहीं था मेरे अंदर. और जब आप मैच खेलते हो फिर आपको पता चलता है कि फियर क्या होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप हारने वाले हो कि जीतने वाले हो. और अभी इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि इतना एक्सपीरियंस है मुझ में, इतने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेल चुका हूँ, 8 बार जीता हूँ, एशियन चैम्पियनशिप्स खेल चुका हूँ, नेशनल चैम्पियनशिप्स, यहाँ पे भी नेशनल्स खेला 2002 में. तो उसके बाद पता चलता है कि इतने सारे प्लेयर्स आ गए गेम में, जैसे कि ध्वज है, इतना प्रॉमिसिंग अच्छा टैलेंट है, और बाकी सब जूनियर्स है और मेरे एज की भी है और ओल्डर प्लेयर्स भी है जो कभी भी अच्छे खेल सकते हैं और मुझे हरा सकते हैं. तो इट्स अ जर्नी और आई हैव लर्नड अ लॉट इन 15 साल में कि कैसे आप जीत सकते हो, फिर हारना भी आपको ग्रेसफुली हारना है और यू नो बोलना कि चलो अगर अपोनेंट अच्छा खेला तो उनको भी क्रेडिट देना है. पंकज जी बताए, आपने अभी कहा कि लगा है आपको इस गेम से, तो जब आपने इस छोटी सी 12 साल की उम्र में इस गेम को ही क्यों नहीं, तब काफ़ी और अदर भी गेम्स थे, इंडिविजुअल गेम, टीम गेम, तो इस गेम को ही ऐसा पड़ी चुनने का क्या रीज़न है? एक्चुअली मेरे भाई एक स्नूकर पार्लर में खेलते थे मेरे घर के पास बेंगलोर में, और समर हॉलीडेज़ में मैं जाता था, उनको देखता था अपने दोस्त के साथ खेलते हुए. तो 1-2 हफ्ते के लिए मैं गया, सिर्फ देखा रूल्स कैसे खेली जाती है ये गेम, और फिर मैंने पूछा चलो मुझे भी ट्राई करना है. और जब मैंने पहले शॉट ट्राई किया सीधा बॉल अंदर गया. तो आप उसको बोलो डेस्टिनी है कि नेचुरल टैलेंट है जो भगवान ने दिया है, जो भी है. उसके बाद इतना गेम में इंटरेस्ट आने लगा कि आई वांटेड टू लर्न मोर, आई वांटेड टू प्ले मोर. और फिर प्लेयर्स जैसे गीत सेठी, यासीन मर्चेंट, माइकल फरार को देख के इंस्पायर हुआ मैं. और फिर मेरे कोच अरविंद साहू ने भी बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, और उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. आपने बोला डेस्टिनी, आपको ये पहला शॉट जो डेस्टिनी होता है मिल गई, मगर नेक्स्ट मंथ से जो भारत में पहली प्रोफेशनल गेम खेली जाए इंडियन ओपन जो भारत में खेली जाने वाली, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि पहली बार प्रोफेशनल स्नूकर रैंकिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली में. कभी हुआ ही नहीं ऐसा इंडिया में. और जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं जैसे जॉन हिगिन्स और यू नो जिमी वाइट और ये सब टॉप प्लेयर्स हैं आने वाले हैं. बहुत बिलियर्ड्स तो बहुत खेल चुका हूँ इंडिया में, बाहर भी खेल चुके हैं, घर में भी खेल चुका हूँ बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. बट ये जो प्रोफेशनल स्नूकर है बहुत ही बड़ा इवेंट है, प्राइज़ मनी भी बहुत बड़ा है. और आई थिंक अगर ये इवेंट्स जो है आप टेलीविज़न में लेके आ सकते हो, मैं फेडरेशन की तरफ से बोल रहा हूँ कि वो अगर टीवी में लेके आ सकते हैं, लाइव कवरेज दे सकते हैं, तो इस गेम की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी. आपने अभी कहा टीवी में देखे, ज़्यादातर भारत में टीवी में ये लाइव गेम नहीं देखी जाती, आदत ब्रिटेन में काफ़ी सारी इसका रिस्पॉन्स है. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसका कवरेज जो लाइव होना चाहिए उसके बारे में? बिल्कुल लाइव कवरेज होना चाहिए इस इवेंट का, क्योंकि सब टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं स्नूकर में, जो प्रोफेशनली टॉप रैंक प्लेयर्स है. और आई थिंक जो वहाँ पे जो क्वालिटी है और वो जो प्रोडक्शन है, उन लोगों से थोड़ा सीखना चाहिए कि कैसे इन लोग टेलीकास्ट करते हैं, लाइव कवरेज देते हैं, और वहाँ से सीख के हम लोग भी ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने टेलीविज़न चैनल्स पे. तो थोड़ा बहुत वहाँ से सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बिना तो टूर्नामेंट चलता नहीं है.
ये सब एक कॉम्बिनेशन है कि स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, टेलीविज़न कवरेज भी चाहिए, खुद के प्लेयर्स भी चाहिए, क्योंकि आदित्य और मैं क्वालिफाई हो चुके हैं इस इवेंट के लिए। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि 2 इंडियंस भी खेल रहे हैं, तो लोकल इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन चाहिए गेम को आगे बढ़ाने के लिए। पंकज ये बताइए, जैसे खेल में क्रिकेट में IPL आया है, बैडमिंटन में IPL है, ऐसे लीग शुरू हुए ऐसे लीग, तो क्या बिलियर्ड में भी ऐसे लीग शुरू हो सकती है या फिर ऐसा कुछ? या आई मीन एग्जैक्टली लीग ऑर्गेनाइज नहीं कर, कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डजंट हैव टू बी अ प्रीमियर लीग, इट डजंट हैव टू बी इंडियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर लीग। कुछ और भी कर सकते हैं गेम को स्पाइस अप करने के लिए। यू नो, यू कैन गेट सेलिब्रिटीज़ इन, या कुछ दूसरा एक वो पहले एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे बिलियर्ड, स्नूकर और पूल, सब तीनों डिसिप्लिन्स में। एक बार यहाँ पे भी हुआ था अहमदाबाद में, जब वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, बिलियर्ड, स्नूकर और पूल का एक कॉम्बिनेशन। सो इन दैट वे पीपल गेट एजुकेटेड अबाउट द गेम। तो कई आइडियाज़ है जो फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ही एग्जीक्यूट कर सकती है, और उन लोग का काम है कि इस गेम को प्रमोट करना और इस गेम को एक नया पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना। पंकज, आप जब अहमदाबाद आए हो तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अहमदाबाद में बिलियर्ड जो प्लेयर्स है, जिन ध्वज हरिया है, रुपेश शाह है, अजीत सेठी, तो क्या फ्यूचर है गुजरात का इस बिलियर्ड प्लेयर से, क्या आप देखते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि सारे जो बिलियर्ड्स प्लेयर्स जो चैम्पियंस रहे इंडिया से, ज़्यादातर अहमदाबाद और गुजरात से आए हैं, राइट फ्रॉम गीत सेठी। तो आई थिंक गीत और जो रुपेश ने जो टाइटल्स जीता है और जो एक इंस्पिरेशन वैल्यू ऐड किया है इस गेम को, बिलियर्ड्स को स्पेशली, वो बहुत ही अच्छा है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि जैसे ध्वज है वो अभी बहुत अच्छा खेल रहा है और वो आगे जाके अभी थोड़े एक्सपीरियंस में वो लर्न करके वो आगे आ जाएगा 2-3 साल में। तो इट्स बहुत ही ट्रेडिशन है बिलियर्ड्स का। तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू, एंड आई थिंक ध्वज इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम अहमदाबाद। आपने अभी तक 8 टाइटल जीते हुए बिलियर्ड में, तो आपका आगे का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर गेम प्लान क्या है? जस्ट इन्जॉय माई गेम। अभी एक स्टेज पे आया हूँ कि यू नो जो भी कंपटीशन में खेलना, आई जस्ट वांट टू एन्जॉय इट। बहुत सारे बड़े इवेंट्स होंगे, इंडियन ओपन है जो प्रोफेशनल स्नूकर है, और उसके बाद चाइना में क्वालिफाइंग, इंग्लैंड में क्वालिफाइंग राउंड्स है चाइना के लिए। स्नूकर में बहुत सारे इवेंट्स है यूके में, अक्रॉस यूके, यूरोप एंड चाइना। तो मेरा कैलेंडर बिल्कुल फुल है, बट आई एम जस्ट इन्जॉइंग एवरी मैच। एंड यू नो वेदर इट्स अ पेट्रोलियम टूर्नामेंट जो मैं इंटर पेट्रोल में भी खेल रहा हूँ, या वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहा हूँ, या कोई प्रोफेशनल स्नूकर इवेंट खेल रहा हूँ, मैं अपने गेम को एंजॉय करता हूँ बस। कोई इतना वो फिक्स्ड एम नहीं कि मुझे ये जीतना है या वो जीतना है। आई थिंक आई रीच दैट स्टेज वेयर आई कैन जस्ट एंजॉय, एंड अगर रिजल्ट अच्छा हो तो बहुत अच्छा है। पंकज जी बताइए कि जब आप मैच खेलते हो तो क्या प्रेशर रहता है मैच के दौरान, जब आपके सामने कोई बंदा ऐसा है कि कम एक्सपीरियंस वाला है और जब एक ज़्यादातर एक्सपीरियंस वाला होता है, तब प्रेशर के हिसाब से आपकी क्या? आई थिंक जो ये प्रेशर वाला जो वर्ड है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ट्रिकी वर्ड है, ख़तरनाक वर्ड है, क्योंकि जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी गेम में खेलता है, वेदर इट्स स्टेट लेवल टूर्नामेंट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, जो भी है, वो प्रेशर वर्ड आ ही जाता है अंदर। तो मेरा ये तरीका है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी जब बहुत टेंस हो जाता हूँ तो मैं अपने आप को बोलता हूँ इसमें क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं गेम हारूंगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी मेरे लिए। तो आई थिंक वो एक छोटे से 3-4 टेक्निक्स है जो मेरे भाई भी मुझे बहुत सिखाया है, श्री, क्योंकि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है खुद। तो मैं उनके साथ बातचीत करके और उनके साथ काम करके अपने मेंटल ट्रेनिंग में बहुत ध्यान करता हूँ, रखता हूँ। और आई थिंक जो प्रेशर जो वर्ड है वो सब सेल्फ क्रिएटेड है, आप खुद अपने आप के ऊपर प्रेशर डालते हो। तो जो भी प्लेयर्स है जो प्रेशर में कभी अच्छे नहीं खेलते हैं, कभी हिल जाते हैं, वो यही सोचते कि अगर मैं मैच हारा तो क्या होगा। तो हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये नहीं सोचते कि गेम कैसे खेलना है अभी इसी वक्त के लिए। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेजेंट में रहना है तो फिर वो प्रेशर बिल्कुल हट जाएगा कि अगर आप प्रेजेंट में सिर्फ नेक्स्ट शॉट के लिए खेल रहे हो, ये शॉट में क्या करना है और खेल लिया बस, फिर वो फ्यूचर का थॉट भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा। आपने अभी रिजल्ट की बात की, रिजल्ट पे ध्यान रखते हो, तो ऐसे ही आपने इसमें 2 फॉर्मेट आते हैं, एक टाइम फॉर्मेट और दूसरा 2 फॉर्मेट, दोनों में आपने अचीवमेंट लिए, 2 बार अचीवमेंट लिया, जीता है। तो उस पर्टिकुलर 2 फॉर्मेट है उसके बारे में। बिलियर्ड्स जो है अभी दोनों फॉर्मेट्स में खेली जाती है। एक पॉइंट फॉर्मेट है जो शॉर्टर फॉर्मेट है और एक टाइम फॉर्मेट है जो जैसे टेस्ट क्रिकेट है और लंबा फॉर्मेट है।
तो टाइम फॉर्मेट में आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो फिटनेस है, वो सब टेस्ट हो जाती है वहाँ पे। और पॉइंट फॉर्मेट में आपको जल्दी से शुरू करना पड़ता है, एंड फ्रॉम द वर्ड गो यू हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग, नहीं तो गेम ख़त्म भी हो सकता है जल्दी। जैसे कि आज ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ मेरा ध्वज के साथ, 2-1 डाउन था। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और दोनों फॉर्मेट्स को मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि अलग डिपार्टमेंट्स में आपको टेस्ट किया जाता है दो फॉर्मेट्स में। तो और मेरा स्नूकर भी है, स्नूकर भी चलता है, बिलियर्ड्स भी चलता है, तो मुझे वैरायटी बहुत अच्छा लगता है गेम में। अगर मैं एक ही गेम खेलूँगा और वो सेम शॉट खेलूँगा तो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे वैरायटी अच्छा लगता है। इसलिए 2 फॉर्मेट्स में मुझे अच्छा खेलना पसंद है, और इसलिए शायद वो सक्सेस भी रहा है कि दोनों फॉर्मेट्स में जीत चुका हूँ 2 साल। पंकज, ये आखिरी सवाल कि पंकज वर्सेस रोमी, ये आपको जिसके साथ खेलना बहुत आशा थी अपने को, क्या कहेंगे इसके? रॉनी ओसल्वन मेरा चाइल्डहुड हीरो है स्नूकर में। आई थिंक मेरे ख्याल से ही इज़ द बेस्ट एवर स्नूकर प्लेयर टू हैव प्लेड द गेम। 5 वर्ल्ड टाइटल्स जीत चुका है प्रोफेशनल लीग में, और जो उसका नेचुरल एबिलिटी है वो किसी के पास नहीं। मैंने आज तक किसी में वो एबिलिटी नहीं देखा है स्नूकर में। आई हैड दी अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हिम, उनको मिला मैं अभी 3-4 महीने पहले, और वो पूछ रहा था बिलियर्ड्स के बारे में कि तुम आप बिलियर्ड्स खेलते हो, वर्ल्ड चैम्पियन हो, कैसा है ये वो। और फिर वो बहुत ही मतलब सरप्राइज था कि मैं दोनों गेम खेलता हूँ, बिलियर्ड्स और स्नूकर प्रोफेशनल लेवल पे। बट अगर मेरा मैच होगा उनके साथ तो यू नो आई डोंट माइंड लूजिंग, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बट मैं जान लगा के खेलूँगा, एंड आई थिंक आई विल एन्जॉय द कॉम्पिटिशन, आई विल एन्जॉय द होल एटमोसफियर, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर एंड आई लव टू प्ले द बेस्ट। आपको ये पूछना चाहूँगा, आपकी अभी 15 साल की करियर में आपको सबसे अच्छा किसके सामने खेलने की वजह, इधर इंडियन प्लेयर और आउटर प्लेयर? एक्चुअली मैं स्नूकर बहुत देखता था टेलीविज़न पे जब मैं बहुत छोटा था, और रॉनी ओसल्वन को देखता था जो स्नूकर जीनियस है, वो 5 वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है प्रोफेशनल, और उसकी जैसा प्लेयर मैंने कभी देखा ही नहीं। आई वुड लव टू प्ले हिम, क्योंकि अभी तक मैंने खेला नहीं उनके साथ मैच में। बट जॉन हिगिंस भी है जो एक लेजेंड है स्नूकर में, और उनके साथ खेला लास्ट टाइम जर्मनी में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके साथ खेल के बहुत सीखने को मिला, और खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो उन लोग को देख के फिर आदमी इंस्पायर हो जाता है और अच्छा खेलने लगता है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाले बिलियर्ड्स प्लेयरों के लिए, पर्टिकुलर गुजरात के बिलियर्ड प्लेयर? आई थिंक जो आप सीख सकते हो बिलियर्ड्स में, वो रुपेश और गीत से सीखो, क्योंकि उन लोगों ने हाईएस्ट लेवल पे टाइटल्स जीते हैं। अपने गेम को एंजॉय करो, यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट द गेम, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे जाना है दूसरी शहर में सिर्फ गेम खेल के वापस जाना है। आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। जैसे मेरा मेन एजुकेशन जो है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत सीख चुका हूँ ट्रैवल करके, दूसरे कंट्रीज़ में लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, बात करके, वहाँ के तौर तरीके, जो लोग जहाँ पे रहते हैं कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनको लोग का कल्चर क्या है, तो आपका जो थिंकिंग है वो ओपन अप हो जाता है। सो दैट इज़ माई एडवाइस टू यंगस्टर्स। तो आ था पंकज અડવાણી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભારતનું નામ બિલિયર્ડમાં ગુંજવી ચૂક્યા છે, અને યુવા ખેલાડીઓને કે જે ઉભરી આવ્યા છે, આવવા માગે છે આ રમતમાં, એને પણ એક સારા મેસેજ આપ્યા છે કે પોતાનું ધ્યેય છે એ આ રમતમાં રાખો અને આગળ વધો. કેમેરામેન ભાવેશ સાથે અધિરાજસિંહ જાડેજા, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.